ये आपका मॉड्यूल नंबर 10th है, मॉड्यूल नंबर 10th, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो तो 313 के अप्रोक्सीमेटली हैं। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 313 कहने के लिए है। कहने के लिए क्यों है? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो काउंटिंग है, इन्हें आप 6 नहीं बल्कि इन्हें आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस क्वेश्चंस है। each question has 2 part, each question has minimum 2 part, so the total number of question will be 500 plus questions। और जो पेजेस हैं वो आपके ये पेजेस कम यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट इट्स अराउंड 580 पेजेस, 80 प्लस पेजेस। अब आप देखना चैप्टर नंबर 1, आप अपना कंपाइलर, सभी लोग अपना कंपाइलर निकाल सकते हो, देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये जो क्वेश्चन है केस स्टडी नंबर 1, ये आपका मई 2019 एग्जामिनेशन में आया था, मई 2019 एग्जाम में। एंड ये आपका 20 मार्क्स का कंपलसरी था, कंपलसरी क्वेश्चन था। कंपलसरी का मतलब समझ सकते हो, कुछ किया नहीं जा सकता, आप छोड़ नहीं सकते हो, करना ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया लेकिन उसमें 2 पार्ट कवर अप थे। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू चेन एनालिसिस पूछा, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस प्रिज्म पूछा। ठीक है, परफॉर्मेंस प्रिज्म भी पूछ लिया इसके साथ साथ। तो 2 चैप्टर को मिक्स करके ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया था। ठीक है, हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज आप बिल्कुल एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आया। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स, इस तरह से 5 क्वेश्चन है, तो आप ये डिवाइड कर लो कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए टाइम कितना बचता है, एक क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलेगा आपको। अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाफ पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना टाइम मिलना चाहिए? हमें 15 से 20 मिनट। इसमें हमें पूरी क्वेश्चन की रीडिंग भी करनी है और क्वेश्चन को बाय हैंड इसे सॉल्व भी करना है। प्लीज ध्यान देना, जो मैं आप लोगों को अब जिस पार्ट पे डालने जा रहा हूं, प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको अभी तक कोई भी ये नहीं बताता कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे। रीडिंग करा दी, केस स्टडीज के कॉन्सेप्ट समझा दिया, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे आपको एग्जाम में जाकर बाय हैंड लिखना ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो उसी चीज की हम यहां पे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन का मतलब यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना है वो टाइम भी देख लो, हम कितना टाइम दे रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, 20 मिनट्स देंगे। ठीक है, केस स्टडी नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। हमारा जो टाइम है हमें पता है 5 है ना, तो 20 मिनट्स स्टार्ट करते हैं अपने। ऑडियोटेक इज अ कंपनी दैट डिजाइन, डेवलप्स एंड सेल्स ऑडियो इक्विपमेंट। ऑडियोटेक, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कैसे आप रीड कर दो, इसके रिक्वायरमेंट को देखकर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज किस चैप्टर से रिलेट करती हैं आपके? वैल्यू चेन एनालिसिस, चैप्टर नंबर 1 of the audio tech in its value chain also suggest। अब रिक्वायरमेंट देखना, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन भी करना है। मतलब जो एक्टिविटीज दिए हुए हैं आइडेंटिफाई भी करना है और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है, और साथ ही साथ सजेस्ट क्या करना है, इफ देयर इज एनी स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन इन दीज एक्टिविटीज। और ये कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट है रिकमेंड एन अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे जब चैप्टर नंबर 8 हम लोग कर रहे होंगे रिवाइज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 के टाइम पे याद रखना कि हमें इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करना है।
तो हमें ये समझ में हमारा माइंडसेट हो गया कि हमें यहाँ क्या करना है. फर्स्ट पार्ट वैल्यू चेन एनालिसिस करना है. ऑडियोटेक इज अ कंपनी दैट डिजाइन develop and sells audio equipments. Audiotech is best known for its home audio system and speakers, noise cancellation headphones, professional audio systems, and automobile audio system. Audiotech sells audio equipments to consumers through its large network of retail outlets in its home country via the company's website. आप देखना कैसे अब, क्योंकि आपको क्या करना है साथ ही साथ आइडेंटिफाई करते हुए भी चलना है. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये सेल कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? थ्रू इट्स नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन इट्स होम कंट्री एंड वाया कंपनीज वेबसाइट. ऑडियोटेक परचेजेस द मटेरियल एंड कंपोनेंट दैट इट नीड्स टू मैन्युफैक्चर. यहां पे क्या कर रहे हैं? परचेज ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स that it needs to manufacture the audio component from a number of different suppliers. All the purchases are delivered to the company's godown at its factory and are held until they are needed for the production and assembling. तो यहां पे आप क्या करोगे? इसे इनबाउंड, इसे आप क्या करोगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक. finished products are transported from factory to the Audiotech retail outlets by the company's own truck. Truck follow the same schedule each week irrespective of the load they are carrying. Audio equipment that are required for sale via the company's website are transported to the Audiotech distribution center. ये क्या है आपका? Outbound logistics. The company believes that it can attract more customers by offering quality products at reasonable price. Each unit is tested for quality with a reasonable time analyzer, iPad app, and a calibrated microphone to measure how consistently each sound system reproduce various frequency of bass. Test, sweep, tone allows checking how well the subwoofer manage low end frequency. तो आप यहाँ पर देखना, ये जो पार्ट है ये टेस्टिंग कहाँ पे आता है? यस, ये आपका ऑपरेशन और प्रोसेस पार्ट में आएगा. फाइनली they drive each in car briefly to see how the sound quality changes while on the move. The company aims to build the customer loyalty through high level of customer services and value chain analysis. The customer can return the product if the quality specification are not met. There is a separate department to handle such complaint. ये जो लास्ट टू लाइन है ये सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड कंपनी एम्स टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस. ये पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स में ये भी आएगा. ये यहाँ पे द कंपनी बिलीव्स दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय ऑफरिंग क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस. ठीक है, ठीक. ये भी आपका मार्केटिंग एंड सेल्स. ठीक. ये जो पार्ट था आपका, ये देखना, ऑडियोटेक सेल्स ऑडियो इक्विपमेंट टू कंज्यूमर्स थ्रू इट्स लार्ज नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन होम कंट्री एंड वाया कंपनीज वेबसाइट. तो ये क्या है? इसके ऑपरेशंस. ये क्या होगा? इसके ऑपरेशंस. ठीक है, तो चलें आगे. अब हमें इस पार्ट को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आप यहां पे हेल्प करोगे. कैसे अटेम्प्ट करना है इसे आप बताओगे. ठीक है, सबसे पहले देखना, फर्स्ट पार्ट टाइम पे ध्यान देना. बिल्कुल टाइम पे ध्यान देना. टाइम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर बात की है, तो हमें पता है 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज भी डिफाइन कर देंगे, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज डिफाइन करने से पहले क्या करोगे? वैल्यू चेन एनालिसिस बताओगे. ठीक है, तो आप यहां पे क्या करोगे? वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है?
वैल्यू चेन एनालिसिस में होता क्या है, प्रोसेस है बाय विच अ फर्म आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज द एक्टिविटीज विच ऐड वैल्यू टू द फर्म। और अगर मैं पॉटर की डेफिनेशन अगर देखूं, पॉटर की डेफिनेशन क्या थी, पॉटर ये कहते हैं कि जो आपके डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर, सपोर्ट, ये एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज आपके कवर अप होते हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, ये आपका इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ, लिखो लिखो आप भी लिखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ फर्म identifies what, identifies and analyze। आपको वो नोट्स याद आ रहे होंगे, है ना, वो नोट्स बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज व्हाट, यस, एनालाइजेज द एक्टिविटीज, एनालाइजेज द activities which add value to the final products। ठीक है, पर्पस क्या है, ये तो मैंने मीनिंग बता दिया, पर्पस क्या था, टू क्लासीफाई एक्टिविटीज इनटू अ वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, और सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को, एलिमिनेट करते हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को, जिससे कि हम अपने मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं और कंपटीटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, किसमें, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। तो ये पूरी बात आपको यहां पे लिखनी है। ठीक है, सो द एक्टिविटीज आर classified into value adding and non value adding activities। ठीक है, where value adding activities are simplified and non value added activities are eliminated to increase the margin or profit। This will enable firm to gain competitive advantage through product differentiation and cost leadership। मुझे बताना थोड़ा भी कहीं कुछ एफर्ट लगा, बिल्कुल भी नहीं। वो नोट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, इसी तरह से आप बिल्कुल सिंपल होकर आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको हार्ड में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सभी लोगों को हार्ड में ये नोट्स के प्रिंट आउट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हर एक चैप्टर को बहुत सिंपल मैनर में, सिंप्लीफाइड मैनर में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करके दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मार्जिन कैसे हम अराइव करते हैं, मार्जिन हम कैसे अराइव करते हैं, वैल्यू
created less cost of input. ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में देखना, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है। बात समझना, इन्होंने क्या कहा है, ऑल्सो सजेस्ट इफ देर इज एनी स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन इन दीज एक्टिविटीज। तो पहले एक्टिविटीज हम लिखेंगे और कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप क्या है। अब सीधी सीधी बात समझना, जो भी एक्टिविटीज, 5 हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, है ना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या स्कोप है, कैसे हम अपने एक्टिविटीज को, जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं उन्हें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कौन से टेक्निक को, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिकल मैनर में क्लास में किया था, एक्सटर्नल नॉलेज, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल सिनेरियो से एप्लीकेशन मैनर तरीके से देखा था, तो यहाँ पे आपको, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम कैसे मूवमेंट को कम से कम कर दें जिससे कि हमारे कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर इसी तरह से हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो जो ऑपरेशंस हैं उन्हें हम कैसे कम करें जिससे कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। फिर इसके बाद ये डिलीवरी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेम मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, हर एक एक्टिविटीज का हम कैसे पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं जिससे कि हम अपना मार्जिन इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज, और सिर्फ पूछे प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है पहले वो मुझे बता दो। आर द एक्टिविटीज दोज कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ द इनपुट टू द आउटपुट एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्टिविटीज concerned with conversion of input to output and related services। ठीक है, सबसे पहला हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में बताना मुझे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में होता क्या है, जल्दी जल्दी बताना क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया है, 10 मिनट से ज्यादा हो गया हमारे पास। हाँ, है ना। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, मूवमेंट को हम थोड़ा और कर देते हैं सिंप्लीफाई, दैट इज रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ raw material from suppliers to production location। ठीक है, also involves, और कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी बताई थी, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सब नहीं है, कुछ नहीं है और। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी एक्टिविटीज में। ठीक है, यहां पे कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप क्या है वो देखते हैं। कॉस्ट रिडक्शन स्कोप, यहां पे कॉस्ट रिडक्शन स्कोप क्या है हमारे पास, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो प्रोक्योरमेंट अगर जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो थ्रू जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट रिडक्शन इन
material handling, storing and insurance cost. कॉस्ट रिडक्शन क्या कर सकते हैं? बाय इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट सिस्टम से हमें बेनिफिट क्या मिले? कैसे कॉस्ट रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, क्योंकि हम उतना ही मटेरियल मंगाएंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लिखना चाहो तो मटेरियल आर ऑर्डर्ड ओनली as per required नो एक्सेस स्टोरेज। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन हम कैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कर सकते हैं? थ्रू जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, देन सेकंड ऑपरेशंस। अच्छा, अभी हमने क्या किया है? सिर्फ एक्सप्लेन किया है, आइडेंटिफाई तो किया ही नहीं। बात समझना, हमें तो आइडेंटिफाई भी करना है। रियली मैं बताऊं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा आप लोगों को एग्जाम में। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन ही लिखी है। बताना मुझे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है? Audiotech purchases the material component that need manufacture Audiotech from a number of different supplier. All the purchases are delivered to the company's godown. यहां से यहां तक लिखना आप, प्लीज जरा जल्दी लिखना। ये आप क्या करोगे यहां पे? हाँ, क्या है? ऑल द परचेजेस, है ना? ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो ये आप? आइडेंटिफाई। ऑल of the purchases are delivered to a company's godown at its factory and are held there until they are needed for production and assembly। ठीक है, सेकेंड इज ऑपरेशन। ऑपरेशन में मुझे बताना क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्स कौन कौन सी एक्टिविटीज? पैकेजिंग, मशीनिंग, टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। याद आ रहा है नोट से? बिल्कुल। अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई देखना, सबसे पहले तो आप यहां पे बताओगे दैट ऑडियोटेक ऑपरेट्स। ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो ऑपरेट कैसे करती है? थ्रू इट्स लार्ज नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन इट्स होम कंट्री एंड वाया कंपनीज वेबसाइट। आप क्या करोगे? ऑडियोटेक ऑपरेट्स थ्रू ऑडियोटेक operates through its large network of retail store
retail outlets in its home country and via the company's वेबसाइट। टेस्टिंग पार्ट भी इन्वॉल्व है, ध्यान देना, ठीक है। तो टेस्टिंग में हमने क्या क्लासिफाई किया था, कहाँ किया था, वो देख लो। ऑपरेशन यहाँ पे ये, एंड टेस्टिंग फॉर क्वालिटी है ना, टेस्टिंग फॉर क्वालिटी एंड टेस्टिंग products for quality with real time analyzer iPad app and a calibrated microphones to measure how consistently each sound system reproduce various frequencies। ठीक है, बस इतना ही लिख लो, ये आपको पता चल जाएगा कि आपने टेस्टिंग पार्ट भी लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन आप कैसे अचीव करोगे? कॉस्ट रिडक्शन के लिए देखना, टेस्टिंग किया जा रहा है। टेस्टिंग किसका किया जा रहा है? जब प्रोडक्ट कंप्लीट मैन्युफैक्चर हो चुका है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि उस केस में डिफेक्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई हो, क्योंकि आप पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो। तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने जो चेक है या जो टेस्टिंग है, जो इंस्पेक्शन है, वो कब किया है? प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट में। याद करो चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो वहां पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट में ज्यादा कॉस्ट इनकर करोगे, जिससे कि आपके जो फेलियर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करोगे? कॉस्ट रिडक्शन, इंस्पेक्शन बिफोर प्रोडक्शन एंड investment in prevention and appraisal cost will reduce the failure cost, ठीक है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है, थर्ड बताना मुझे, थर्ड क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में मुझे बताना क्या करना पड़ता है, हमें लिखना क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट किसका करना है? फिनिश गुड्स का। कहां से कहां करना है? फैक्ट्री से कस्टमर तक करना है। तो फैक्ट्री से वेयरहाउस, वेयरहाउस से कस्टमर तक क्या करना है? रिसीविंग और स्टोरिंग, मतलब रिसीविंग एंड स्टोरिंग, द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम factory to warehouse and distributing to customers।
और कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं? एक्टिविटीज इन्वॉल्व कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है? डिलीवरी व्हीकल है ना, डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशंस, डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशंस, प्रोडक्शन डिलीवरी शेड्यूल, order scheduling and order scheduling and finished goods where housing is involved here. ठीक है, याद आ रही है एक्टिविटीज? हाँ जी, इसके बाद हमारा क्या है इसकी बात करते हैं। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई किया था हमने कि हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या कवरअप होगा। यस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में फिनिश गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री, तो ठीक है, तो लिखते हैं ये चीज़ सिंप्लीफाइड मैनर में करके लिखते हैं, है? तो लिखा हुआ है फिनिश गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड from factory to audio techs retail outlets by companies on truck. The trucks follow the same schedule each week. And sale via website are transported to distribution center. ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन स्कोप, कॉस्ट रिडक्शन स्कोप। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे ईच डिलीवरी शेड्यूल, आप देखना ये क्या कहते हैं कि ये जो ट्रक्स हैं, ट्रक्स फॉलो द सेम शेड्यूल, मतलब उनका एक शेड्यूल फिक्स कर दिया है कि हफ्ते में 2 बार उन्हें आना जाना है। अब चाहे ट्रक में जगह हो ना हो, या मतलब वेयर हाउस में जगह हो ना हो, या फिर ट्रक जो आप लेकर जा रहे हो सकता है ट्रक खाली भी जा रहा हो। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, ईच शेड्यूल delivery schedule should be fixed considering the load they carry. That is optimum utilization of carrying load. There should be optimum utilization of carrying load. ठीक है, देन फोर्थ हमारा कौन सा है, जरा मुझे याद दिलाना, मैं भूल गया।
मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या करते हैं? कस्टमर को अवेयर कराते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर्स आर मेड अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स। एक्टिविटीज यहां पे कौन सी इंक्लूड होती हैं? प्रमोशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी एंड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, ये एक्टिविटीज हमारी होती हैं यहां पे। अच्छा, इन्होंने क्या करा है? इन्होंने आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है हमारी? एक तो है ये, कंपनी बिलीव्स दैट इट कैन अट्रैक्ट कस्टमर, मोर कस्टमर आर अट्रैक्टेड बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, है ना? मोर customers are attracted by offering quality products at reasonable prices। और इसके साथ साथ कस्टमर लॉयल्टी कैसे? कंपनी एम्स टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू हाई लेवल ऑफ कस्टमर satisfaction, customer service, right? And cost reduction scope। बताना मुझे, कॉस्ट रिडक्शन स्कोप कैसे कॉस्ट रिडक्शन किया जा सकता है? मार्केटिंग एंड सेल्स में ध्यान देना, मार्केटिंग एंड सेल्स के खर्चे कभी नहीं काटे जाते, क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स के खर्चे अगर आप काटते हो तो आपके सेल्स रिड्यूस होता है। लेकिन यस, देयर इज अ स्कोप ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट। कैसे? सपोज करो मैं एडवर्टाइज मार्केटिंग कर रहा हूं, वो एडवर्टाइज मार्केटिंग प्रॉपर चैनल पे नहीं किया जा रहा, या फिर क्या हो रहा है कि मैं सही कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी क्लासेस पढ़ा रहा हूं, कोचिंग क्लासेस दे रहा हूं, तो क्या मैं इसका एडवर्टीजमेंट टीवी टेलीविजन पे करना शुरू कर दूं? नहीं, क्योंकि जो मेरा टारगेट ग्रुप है, टारगेट कस्टमर है, वो लिमिटेड है। तो मुझे उस लिमिटेड कस्टमर ग्रुप टारगेट को करना चाहिए, जिससे कि मेरे मार्केटिंग सेल्स एफर्ट्स में जो ह्यूज मनी है वो न लगकर वो सही डायरेक्शन में इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट हो। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे आप? टारगेटिंग टू करेक्ट customer groups by marketing campaign। ठीक है, सीधी सीधी बात है। क्या जो एक्टिविटीज हैं, बात समझना, मैंने आपको समझाया कि वैल्यू एडिशन में अपना मार्जिन कैसे इंप्रूव करूंगा। जो भी मेरे प्रमोशंस हैं, मार्केटिंग है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन है, प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है, इनकी एक्टिविटीज को क्या किया जा सकता है? इन्हें कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप देखा जा सकता है। तो क्या सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में
क्या मैं कॉस्ट रिडक्शन कर सकता हूं? कॉस्ट रिडक्शन बिल्कुल कर सकता हूं अगर मैं अननेसेसरी के उन्हें बोनसेस दे रहा हूं जो कि बिना सेल्स टारगेट अचीव किए हुए दे रहा हूं, तो डेफिनेटली वहां से भी मैं उन्हें रिड्यूस कर सकता हूं, जिससे कि मैं अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके मार्जिन इंप्रूव कर सकता हूं। क्योंकि अगर वो सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर रहा तो मैं क्यों अननेसेसरी के उसे बोनस पे करूंगा? परफॉर्मेंस बेस्ड, अगर यहां पे आप ये भी लिख सकते हो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस, लिंकिंग परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस रेदर कि आप अननेसेसरी के बोनसेस देते रहो। तो आप समझना हर एक एक्टिविटीज जो है उसे आपके पास स्कोप है, आप कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ एक्टिविटी क्या है? सर्विसेज। जल्दी बताना क्योंकि हम टाइम बहुत ज्यादा लगा चुके हैं। सर्विसेज, हाँ, so this includes after sales services like installation, repair and part replacement। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन स्कोप क्या है? कॉस्ट रिडक्शन स्कोप हमारे पास क्या है कि कैसे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। देखो, आप देखो जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो अगर कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन देती है तो उस फ्री इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी को कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। तो कंपनी क्या कर सकती है? मैनुअल्स या फिर वीडियोज फॉर सेल्फ इंस्टॉलेशन कैन बी डेवलप्ड, है ना। सेल्फ रिपेयर के लिए भी, है ना। आप देखो क्या होता है कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करते हैं तो उसके साथ कुछ किट मिलते हैं, टूल किट्स मिलते हैं। टूल किट्स किस लिए दिए जाते हैं? जिससे कि वो पर्सन जो है वो मैनुअल देख के खुद ही जो बेसिक रिपेयर्स हैं वो खुद कर सके, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो फिर उसके बाद वो कस्टमर केयर पे कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, नहीं तो हर एक छोटे छोटे नीड्स के लिए वो कंपनी को कांटेक्ट करेगा, कंपनी को भेजना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये पर्सन खुद ही, कस्टमर खुद ही कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, डन, वी हैव डन। और मैं आपको टाइम बताऊं कितना लगा? जितना पूरे क्वेश्चन को करने का टाइम हमारा था ना, कितना था? 35 मिनट्स थे। हमने पता है कितना मिनट लिया? 38 मिनट्स लिया। हाँ, अभी सिर्फ एक ही पार्ट किया है इसका, 10 मार्क्स का पार्ट किया। 10 मार्क्स का पार्ट किया, दूसरा पार्ट तो किया ही नहीं अभी। तो बात समझ रहे हो? आपको अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने लर्न कर लिया। मेरे साथ क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में लर्न हो गया, लेकिन जब तक आप अपने आप को अप्लाई नहीं करोगे। अब दूसरी प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि लिखना क्या है, ये चीज याद होनी चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और फिर उसके बाद आप टाइम देखो। तो प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। और जब इन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर लोगे तब आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्किप कर सकता हूं। बताओ कुछ स्किप कर सकता हूं क्या? मैं कुछ नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा स्पीड में हाथ अपना चला सकता हूं। और वो स्पीड में हाथ कब चलेगा? जब मैं ऑलरेडी इस तरह से काम कर चुका हूंगा।